अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे कि रवैयों की तश्कील कैसे होती है। रवैयों की फॉर्मेशन या तश्कील, रवैयों को बनाना, मतलब ये होगा कि रवैये बनते कैसे हैं। इसमें बहुत सारे रोल करते हैं फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें नंबर 1 तो आमोज़िश है कि सीखा जाता है। जिस माहौल का हम हिस्सा होते हैं, आम तौर पर हम उसी माहौल में जो मौजूद रवैये हैं बाकी लोगों के, उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से रवैयों का तश्कील का जो आगाज़ है ये बचपन से ही हो जाता है और इसमें समाजी रोल होते हैं। समाजी माहौल बहुत अहम रोल प्ले करता है। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स का जिक्र मैंने किया है। नंबर 1 तो ये कि समाजियत है, जिस माहौल का आप हिस्सा होते हैं उसमें ढलना बहुत ज़रूरी होता है। सोशलाइजेशन इसको हम कहते हैं, क्योंकि इंसानों की बका के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए समाजियत के दौरान इंसान बहुत सारे रवैयों को अपना लेता है उस माहौल के जिसका वो हिस्सा होता है। इसी तरह ज़ाती एक्सपीरियंसेस हर बंदे के डिफरेंट होते हैं, चनाचे ज़ाती एक्सपीरियंसेस की बिना पर बहुत सारे रवैयों को अपना लिया जाता है। इसी वजह से एक इंसान का रवैया दूसरे से बाज़-औक़ात नहीं भी मैच कर रहा होता, या एक ग्रुप का रवैया दूसरे से मैच नहीं कर रहा होता, क्योंकि इंडिविजुअली तमाम इंसान डिफरेंट होते हैं। इसी तरह तक़वियत जो है, रीइंफोर्समेंट का ये असूल है कि जो रवैये जिनको अपनाने से तक़वियत मिलती हो, रीइंफोर्समेंट मिलती हो, दुनिया अप्रिशिएट करे, उनको हमेशा जो है वो अपना लिया जाता है। और ऐसे रवैये जिन पे तक़वियत ना मिले उनको नहीं अपनाया जाता। बहरहाल दोनों सूरतों में जो है ये इंसानों पर बड़े इसके गहरे असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह जो है वो ग्रोही वाबस्तगी है, जिस ग्रोह के साथ आप वाबस्ता होते हैं उसके बहुत सारे रवैयों को अपना लिया जाता है। ज़रूरियात की ज़ाती ज़रूरियात की तस्कीन होते हैं कुछ रवैये, चनाचे अफराद रवैयों की तश्कील में ज़रूरियात का भी ख्याल रखते हैं और उन रवैयों को अपना लिया जाता है जिनसे उनकी ज़रूरियात की तस्कीन होती हो। इसी तरीके से मालूमात, इंफॉर्मेशन बड़ा रोल प्ले करती है रवैयों को बनाने में। ज़राए अबलाग जो हैं वो रवैयों की तश्कील में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरीके से एथनिसिटी, असबियत भी है। असबियत या एथनिसिटी का ये जो फैक्टर है ये इस तरीके से असरअंदाज होता है कि जो मुश्तरका आपकी अपनी नस्ल के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, या जिनकी सिविलाइजेशन जो है वो तहज़ीब आप जैसी होती है, उनके रवैयों को अमूमन अपना लिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव भी रोल है। बहुत सारे लोग इसको दूसरी नस्ल के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करते हैं इस किस्म के रवैयों को, यानी अपोजिट जो नस्ल है, कोई और नस्ल के लोग हैं, उनके लिए नफ़रत फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अलका या सजेशन, ईमा जो है, सजेशन का मतलब ये होता है कि दूसरे लोगों की तजावीज़ आप पर असरअंदाज किस तरीके से हो रही हैं। ईमा या अलका का मतलब होता है कि दूसरों की सजेशंस आप पर किस तरह असरअंदाज हो रही हैं। चनाचे ईमा या सजेशन भी रवैयों को बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि रवैये तब्दील कैसे होते हैं। जिस तरह रवैये बनते हैं, फॉर्मेट होते हैं, इसी तरीके से रवैये चेंज भी होते हैं। ज़ाती कुछ औसाफ होते हैं जिनकी बिना पर रवैये तब्दील हो जाते हैं, लेकिन यह है कि जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो जल्दी जो है वो दूसरों की राय या दूसरों की सजेशन का असर नहीं लेते, वो बाज़-औक़ात नहीं भी चेंज करते। समाजी ताअम्मुल, समाजी इंटरेक्शन जिस ग्रोह के साथ आपका होता है, मसलन पहले आपका कोई और कॉलेज था या कोई और ग्रोह था, अब आपने कोई नया ग्रोह अडॉप्ट किया, तो जो नया ग्रोह के रवैये होते हैं आमतौर पर वो अपना लिए जाते हैं। इसी तरह ग्रोही वाबस्तगी दोनों तरह से रवैयों को चेंज करने में भी रोल प्ले करती है, रवैयों को बनाने में भी रोल प्ले करती है। इसी तरह अगर रवैया, पूरा ग्रोह अपना रवैया को तब्दील कर लेता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में, इवन किसी सियासी पार्टी के हक़ में था, अब उसने चेंज कर लिया, मुखालफत में चला गया, तो बाकी तमाम मेंबर भी जो उस ग्रुप का हिस्सा होते हैं वो भी अपना रवैया उसके लिए चेंज कर लेते हैं। इसी तरीके से अगला एक और कॉन्सेप्ट ये है कि परसुएशन या तरगीब दी जाए ना अगर लोगों को, तो वो भी रोल प्ले करती है रवैयों को चेंज करने में। चनाचे इसी तरह से जो ज़राए अबलाग हैं, समाजी इदारे हैं, समाजी कारकुन हैं, हर जगह लोगों को परसुएट करते नज़र आते हैं। मसलन सफाई सुथराई के हवाले से या हेल्थ केयर के हवाले से ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी परसुएशन का जो फैक्टर है, ये हेल्थ के हवाले से या अदर जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको लोगों को तरगीब देने के हवाले से बड़ा अहम है। यानी लोगों को बार बार तरगीब दी जाती है कि आप इस तरीके से बचें, सफाई का ख्याल रखें, जम से बचें, या अपनी सेहत के हवाले से जो भी अहम कोई मालूमात होती हैं उनकी बार बार अगर तरगीब दी जाए तो लोगों के रवैये बदल जाते हैं। इज़्ज़त नफ्स का जो फैक्टर है बच्चों, ये जिन लोगों की सेल्फ़ इस्टीम लो होती है,
ہے۔ جو جلدی بات مان لیتے ہیں، دوسروں کی بات کے زیر اثر جلدی آ جاتے ہیں، ان کے رویے بدلنا آسان کام ہوتا ہے، وہ جلدی رویے بدل لیتے ہیں۔ اسی طرح میسج کس ذرائع سے آپ نے دیا، کون سا آپ نے جو ہے وہ ذریعہ مین کون سا تھا، سورس کون سا تھا، وہ بھی رویوں کو تبدیل کرنے میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ اور ایسا اتھینٹک ادارہ یا کوئی شخص جو کہ میسج دینے والا ہو، اتھینٹک اگر ادارہ ہوگا یا پرسن ہوگا تو لوگ اس کی بات کو جلدی مانتے ہیں۔ مثلا میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں کہ ایک ہی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی میسج تھرو پراپر چینل آپ نے دیا ہے، یعنی ہمارے پرنسپل صاحبہ کے آفس سے گیا تو لوگ اس کو ہو سکتا ہے جلدی فالو کریں، وہی اگر میسج ہم اس کو پرنٹ کرا کے گریڈی والے کے پاس رکھوا دیں تو ہو سکتا ہے لوگ اس کو نہ فالو کریں، کیونکہ جو سورس ہوتا ہے نا میسج دینے والا، وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات نقل کرتے ہوئے بھی رویے اپنا لیے جاتے ہیں، نقالی کرتے ہوئے رویے اپنا لیے جاتے ہیں۔ کوگنیٹو ڈسوننس بھی ایک اور فیکٹر ہے۔ کوگنیٹو ڈسوننس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقوفی ناہمواری، یعنی ایک ذہن میں دو باتیں ایٹ اے ٹائم نہیں رہ سکتی، یعنی ان میں سے کوئی ایک، یعنی دو باتیں، یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر آپ ناہمواری کا شکار ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں، تو پھر آپ کو کسی نہ کسی ایک چیز کو ڈسیزن کرنا ہوتا ہے، کسی ایک چیز کو چننا پڑتا ہے، ادروائز پھر آپ مسلسل تناؤ کی حالت میں رہتے ہیں۔ چنانچہ کوگنیٹو ڈسوننس جب پیدا کر دی جاتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کسی ایون ادارے کے بارے میں کہ وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، تو کوگنیٹو ڈسوننس یا وقوفی ناہمواری بھی لوگوں کو اپنا رویہ بدلنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔